जुलाई 2021 में कन्या राशि वालों का, कन्या लग्न वालों के लिए क्या राशिफल कहता है, जबकि उनके ग्रहों की स्थिति तीसरे पराक्रम भाव में केतु बैठे हुए हैं, जो उनको पराक्रम दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। और पंचम स्थान में शनिदेव स्वगृही है। बुद्धि, विवेक, सारे स्थिति आपके सही दिशा में है, परंतु शुक्र और मंगल का भी प्रभाव है, जो आपके बुद्धि और विवेक पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। छठे घर में गुरुदेव है तो छठे घर में, परंतु वहां से धन भाव को देखते हैं, धन के लिए अच्छी स्थिति को जन्म देते हैं। कर्मस्थान को देखते हैं और कर्म प्राप्ति का योग को भी जन्म देते हैं। और भाग्य स्थान में राहु बुध का होना कभी कभी भाग्य में उतार चढ़ाव का संकेत देता है, लेकिन लग्नेश बुध बहुत अच्छे, जो आपके महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न भी करेंगे, खास तौर पर लंबी यात्रा और बाहर जाने से जुड़े योग। सूर्यदेव 10वें स्थान में दिग्बली को प्राप्त है, जो आपके कर्म में यथोचित साहस, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और 11वें हाउस में मंगल शुक्र का युति आपके धन की व्यवस्था करते हैं, साथ साथ में प्रेम प्रसंग को भी जन्म देते हैं। यह है ग्रहों की व्यवस्था। आगे देखते हैं विस्तार से आपके लिए क्या कहता है ग्रह राशिफल। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार इस चैनल पर आए तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। बिजनेस का स्वामी ही जब आपके छठे रोग ऋण भाव में चले गए हैं, तो बिजनेस में उतार चढ़ाव जरूर है, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है बिजनेस घर के मालिक के ऊपर। और शनिदेव आपके बिजनेस में धीमापन, स्लोनेस, प्रॉफिट में कटौती कर रहे हैं, आपके ग्राहकों की संख्या को घटा रहे हैं। बिजनेस से मन ऊबता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मन करता है कि इसे छोड़कर कोई दूसरी बिजनेस करे, लेकिन अभी यह निर्णय लेने वाली स्थिति नहीं है। काफी समय तक परेशानी को जन्म देते हैं और पार्टनरशिप भी टूटने वाले स्थिति में है, या बहुत सारे मामलों में टूट चुके हैं। यह भी एक नए पार्टनरशिप को जन्म देने का संकेत है, जो भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। कर्म जॉब के मामले में जब विदेश घर के स्वामी ही आपके जॉब घर में बैठे, तो एक बात स्पष्ट है, बाहर जाने का योग यदि कन्या वालों के लिए बना है तो निश्चित वह कर्म प्राप्ति के लिए ही है। और कर्म प्राप्ति में स्थान परिवर्तन, बदलाव, एक जगह से दूसरे जगह जाना, डिपार्टमेंट का चेंज होना, या आपके जॉब का नेचर ही बदल जाए, या जॉब ही परिवर्तित हो जाए, आप एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब की ओर चले जाए। इस अवधि में कुछ लोगों के जॉब छूटेंगे भी, या रिटायरमेंट की स्थिति को भी दिखाता है, या स्वेच्छा से जॉब को छोड़ने की स्थिति को भी दिखाता है। एजुकेशन शिक्षा के लिए तो बहुत अच्छा है, आपको सफलता दिखते हैं, लेकिन जब उस शिक्षा की बात होती है तो कुछ परेशानी है, बाधा है। और कभी कभी शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव भी दिखेंगे, जहां पर मंगल और शनि के प्रभाव के कारण आपका मन हट सकता है। शिक्षा में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कुछ नया करने का इच्छा जन्म ले सकता है, या विषय बदल सकते हैं। इस अवधि में ऐसे संकेत है। रिश्ते नातों में कुटुंब आपके लिए लाभदायक है। जो कुटुंब, रिश्तेदार आपसे बहुत दूरी बनाए हुए थे, या दूर चले गए थे, या किसी कारणों से मन मुटाव हो गया था, अब देखेंगे कि इस माह में वह आपसे मिलेंगे। जुलाई 2021 आपके लिए रिश्ते नातों को मिलाने वाला साबित होगा। या आपके कोई रिश्तेदार आपके घर से बाहर चले गए थे अनायास, या कोई भाग चुका था, उनके भी वापस आने का, लौटने का यही जुलाई का महीना है। ऐसे योग घटित हो सकते हैं। मंगलदेव जरूर बैठे हैं उनके साथ में, जो नए रिश्ते को जन्म देते हैं, जिसका नाम है प्रेम प्रसंग। क्योंकि नए प्रेम प्रसंग को जन्म देने वाला योग प्रबलता से बनी हुई है। मंगल शुक्र का युति, प्रेम और उत्साह का मिलन, जिस पर प्रेम के स्वामी शनि की दृष्टि एक ऐसे योग को जन्म देता है, जो जुलाई में कई
कन्या वालों के अनायास प्रेम प्रसंग जन्म ले सकते हैं। जो पुराने प्रेम प्रसंग चल रहे हैं वह तो मधुरमय रहेगा ही, और उनके विवाह में बदलने की स्थिति भी स्पष्ट है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, झगड़े, विवाद, इन सब स्थितियों को दिखा रहे हैं। या नहीं तो जो नए विवाह करना चाहते हैं, विवाह के योग हो चुके हैं, उनके कार्यों में विलंब और रुकावट स्पष्ट दिखता है। जुलाई में बहुत सारे विवाह संबंधित बातें टलती हुई दिखती है, और बहुत सारे दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद के बाद जो नए आए हैं उनमें टूटने की स्थिति को जन्म देता है। थोड़ा संभल के रहना है इस अवधि में, क्योंकि दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं दिख रहा है, उतार चढ़ाव बढ़ा हुआ। संतान की तरफ से अच्छी न्यूज, खुशखबरी भी है और कुछ अशुभ न्यूज भी है। कहीं कहीं संतान के धन संबंधित समस्याएं दूर हो रहे हैं, तो कहीं कहीं संतान के व्यवहार से, उनके कार्यों से आप दुखी हैं, परेशान हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके संतान है, वहां से भी परेशानी दिखती है। जो संतान जन्म ले रहे हैं वह एक बात स्पष्ट है, कष्ट देके आ रहे हैं, ऑपरेशन के उपरांत आ रहे हैं, परंतु जीवित रहेंगे, यह बात स्पष्ट है। और साथ साथ में जो धन संपत्ति की बात होती है, तो धन प्राप्ति का प्रबल योग बना है। इस माह में कहीं से कोई बड़े धन की प्राप्ति होनी चाहिए, या आपके अपने ही फंसे धन आपको प्राप्त होना चाहिए, या कहीं से आप चाहते हैं, यदि लोन भी चाहते हैं, गुरुदेव लोन घर में बैठ के देख रहे हैं धन को, तो बड़े लोन की प्राप्ति, अनायास धन की प्राप्ति, धन संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे। इस पूरे जुलाई में आपका हाथ हमेशा भरा, जेब भरा रहेगा, कभी हाथ खाली नहीं होगा। आप जितना भी खर्च करेंगे कहीं न कहीं से मेकअप होता रहेगा। धन के लिए बहुत अच्छा समय है। उसमें भी खास तौर पर यदि शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो यह महीना आपके लिए धनदायी है। आपके शेयर आपको अच्छे दाम, मुनाफा में बिक सकते हैं, धन दे सकते हैं। प्रॉपर्टी की बात होती है तो प्रॉपर्टी खरीदने में आपको परेशानी है। जहां आप खरीदने की बात करते हैं, झगड़े विवाद को जन्म देता है। या आप प्रॉपर्टी खरीद भी रहे हैं तो लोन लेने के उपरांत खरीद रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी का कार्य से दूर ही रहना चाहिए, खर्च अधिक। लेकिन 12वीं का स्वामी सूर्य प्रॉपर्टी घर को देखते हैं। आपके कुछ प्रॉपर्टी अनायास आपके हाथ से निकल सकता है, बिक सकता है। आप नहीं भी चाहेंगे फिर भी आपके हाथ से प्रॉपर्टी बाहर निकलने के योग बने हैं। प्रॉपर्टी के लिए यह समय ठीक नहीं है। सूर्यदेव को प्रतिदिन जल चढ़ावे। उसके बाद हेल्थ की जब बात होती है तो आपके हेल्थ का स्वामी ही आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में। और त्रिकोण में जब लग्नेश बैठते हैं तो हेल्थ संबंधित अच्छे सुख को प्राप्त होती है। लेकिन वहां राहु भी है जो अचानक कभी कभी किसी रोग का आक्रमण को दिखाता है। फिर भी आप सुरक्षित है क्योंकि आपका लग्नेश त्रिकोण में है। रोग से बचे रहेंगे, हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे रहेंगे, मन भी चेयरफुल रहेगा, कई दिशाओं में आपका मन दौड़ेगा, एक से अधिक कार्य करने का आपकी इच्छा होगी जो संपन्न होता हुआ दिखता है। और जिनके कोई रोग बीमारी पूर्व से चलते आ रहे हैं वह भी अनायास समाप्त हो सकते हैं। यह भी एक योग है। यदि किसी तरह का आपके ऊपर झगड़ा, मुकदमा या केस चल रहा हो, या कोई ऐसी स्थिति आ गई हो, कोई जेल जाना हो, ऐसे नौबत आ गए, तो एक बात है, गुरुदेव आपको इसमें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। छठे घर का गुरुदेव कर्मस्थान को देख रहे हैं, आपको मुकदमे में विजय बनाएंगे। शत्रुता किसी के साथ अगर चल रही है पूर्व से तो उसे सुलह करेंगे, शत्रु बाधा से भी मुक्त करेंगे। कई मामलों में भारी ऋण चुकाने में गुरुदेव का योगदान होगा। ऋण मुक्ति भी कराएंगे, रोग मुक्त भी करेंगे। यह तो गुरुदेव का छठे स्थान में बैठना आपके लिए एक स्पेशल योग को जन्म देता है। जो व्यक्ति कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाने की चेष्टा कर रहे हैं, यदि उनका कोई एग्जाम, परीक्षा इस माह में है तो आप निश्चित जाने सफलता आपके हाथों में है। गुरुदेव कंपटीशन घर में बैठ के आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। कंपटीशन के माध्यम से
कर्म की प्राप्ति, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, इन सब स्थितियों को जन्म देता है। बाहर जाना चाहते हैं, कर्म प्राप्ति के लिए बाहर जाने का योग प्रबल है। ऐसे भी बुध देव भाग्यस्थान में बैठे हैं, इसलिए बाहर जाने का योग, विदेश योग को प्रबल करते हैं। तो इस तरह आप देखते हैं कि कन्या राशि और लग्न वालों के लिए जुलाई 2021 क्या राशि फल देता है। आप उस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।